अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ ओजोन लेयर डिप्लीट्स, कि हमने कॉजेज पढ़े कि ओजोन लेयर डिप्लीट्स थ्रू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर कैन डिप्लीट्स ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन लेयर डिप्लीशन अकर्स कैन थ्रू ओजोन लेयर डिप्लीशन हमारे पास हो सकती है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब हमारी बुक में जो डिस्कशन की गई है ओजोन लेयर डिप्लीशन की, वो ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, एंड वन इज ड्यू टू द एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड वन इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब आपकी बुक में वो डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन अकर्स थ्रू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जैसा कि आपको पता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए, एंड हमारे पास जो सोर्सेज हैं हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के और सल्फर के, दे आर द फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, सिंपली के फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, व्हीकुलर एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज का एग्जॉस्ट है जो इज सिंपली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। बट हमने कहा कि द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज थ्रू द रेफ्रिजरेंट्स, फ्रीऑन गैसेज, थ्रू प्रोपेलेंट्स, थ्रू स्प्रेज। अब बात करते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन थ्रू CFCs, ओजोन लेयर डिप्लीशन थ्रू CFCs, कि हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीशन और CFCs के थ्रू कैसे होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बेसिक रिएक्शन डिस्कस करूँगा कि बेसिक रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक कंपाउंड है ट्राइक्लोरो फ्लोरोमीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब रिएक्शन कैसे होते हैं, जब हमारे पास ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, उसकी रिलीज के बाद इस पर यूवी लाइट फॉल करेगी। जैसे ही यूवी लाइट इस पर फॉल करेगी तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम, यहाँ पर जिस तरह हमारे पास 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन अटैच है, तो 1 फ्लोरीन डी अटैच होगा और वो सेपरेट हो जाएगा और CCl2F बच जाएगा। अब ये जो क्लोरीन रिलीज हुआ है सेकेंड स्टेप में एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या करेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड सिंपली अगेन डिकम्पोज हो जाएगा, किस में, क्लोरीन में और ऑक्सीजन में। ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो एटॉमिक ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करके O2 बना सकती है। मतलब सिंपली क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, सिंपली कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर यूवी लाइट फॉल की, क्लोरीन एटम रिलीज हो गया। ये क्या है, जो सिंगल क्लोरीन एटम रिलीज हुआ है ये हाईली रिएक्टिव है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड नेक्स्ट स्टेप में डिकम्पोज होके क्या होगा, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अगेन क्लोरीन में और ऑक्सीजन में। अब ये क्लोरीन अगेन, ये जो क्लोरीन है अगेन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO+O2 बना देगा, और ये ClO अगेन डिकम्पोज होके क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन बना देगा। मीन ये रिएक्शन कह रहे हैं रिपीटेड मैनी टाइम्स, मतलब कि एक क्लोरीन जब एयर में रिलीज हो गया, एक क्लोरीन यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टूट के आपकी ओजोनोस्फीयर में शामिल हो गया, then it continues the cycle, it again and again reacts with the ozone molecule and depletes the ozone layer, इसको हम एक साइकिल की फॉर्म में स्टडी करते हैं कि लेट्स से दिस इज सन एंड फ्रॉम सन यूवी लाइट इज कमिंग, यूवी लाइट हमारे पास यहाँ पर किस पे फॉल कर रही है, CCl3F पर। यूवी लाइट ने यहाँ इस पर फॉल किया और हमारे पास क्या रिलीज हुआ, एक फ्री क्लोरीन, और जैसा कि रिएक्शन के मुताबिक हमने कहा CCl2F। अब ये जो फ्री क्लोरीन रिलीज हुआ है, ये फ्री क्लोरीन एटम हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या करेगा, ये फ्री क्लोरीन जो था, ये O3, ये 3 सर्कल्स बने और ये बीच में ऑक्सीजन डाले हैं, ये किसको बता रहे हैं, ये ब्लू कलर में ये ऑक्सीजन को बता रहे हैं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को।
अब जैसा कि आपको पता है कि ओजोन इज इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और इसके पास हमारे पास कितने वो होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 3 ऑक्सीजन. तो ये क्या बना देगा हमारे पास, ये O3 है. अब ये ऑक्सीजन ओजोन गैस रिएक्ट करेगी इस फ्री क्लोरीन से, और हमारे पास ये जो मैंने जैसे आपको रिएक्शन बताया था, सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और O2 बन जाएगा. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ClO बन गया है और ये क्या बन गया है, O2 बन गया है. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप था. ये क्या था हमारे पास, सेकंड स्टेप था, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. अब हमने यहाँ थर्ड स्टेप पे क्या डिस्कस किया कि ये क्लोरीन ऑक्साइड नेक्स्ट स्टेप में फ्री ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे. यहां से फ्री ऑक्सीजन इससे ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, या सिंपली ये ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप में अनस्टेबल है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. ये फ्री ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. अब ये क्लोरीन एटम अगेन फ्री है, और मैंने जैसे वहां पर रिएक्शन किया बताया कि ये क्लोरीन एटम अगेन फ्री हो गया है. अब नेक्स्ट स्टेप में ये एक ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और यही वाला साइकिल अगेन कंटिन्यू होगा कि जहां पर मैंने लिखा दिस क्लोरीन एटम इज नाउ फ्रीड अगेन एंड इट रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड, chlorine monoxide, and this chlorine monoxide in the next step decompose into free chlorine atom, and this free chlorine atom again reacts with ozone and results in the depletion of atomic molecular oxygen. It results in the formation of molecular oxygen and chlorine monoxide, and again this process continues, which results in the depletion of ozone layer. Means a single chlorine molecule can cause greater damage and cause huge destruction of ozone layer, depletion of ozone layer. And now we will discuss how ozone layer depletes through oxides of nitrogen. अब जैसा कि हमारे फॉसिल फ्यूल कंबस्टन की वजह से नाइट्रोजन रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, अब जब वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में हो, जिनको लाइट इनिशिएट करे. फोटोकेमिकली हमारे पास बच्चे ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा हमारे पास, फोटोकेमिकली ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल में, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में ओजोन से रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस. अब ये बात सिंपल सा रिएक्शन था कि सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो सकते हैं, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है और NO हो सकता है. तो हमारे पास मेजर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री रेडिकल में, और ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है हमारे पास ओजोन से और कन्वर्ट कर देता है उसको ऑक्सीजन में. मीन ओजोन अब डिकम्पोज हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. एंड इन द थर्ड स्टेप एंड इन द सेकंड, और हमारे पास जो दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें ओजोन डिप्लीट हो रही है ड्यू टू एटॉमिक ऑक्सीजन और ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन. अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इस पर यूवी लाइट फॉल करेगी या कोई भी लाइट, इस पर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है HNO, अगेन इट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे. अब एक ऑक्सीजन रेडिकल रिएक्ट करेगा ओजोन मॉलिक्यूल से एंड कन्वर्ट्स इनटू 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2O2. अगेन द सेकंड ऑक्सीजन रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट्स इनटू अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है. सिमिलरली वी हैव 2 एटॉमिक ऑक्सीजन्स, इट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ओजोन एंड रिजल्ट्स इन द 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ओवरऑल नेट रिएक्शन आप लिख सकते हैं. तो देख सकते हैं हमारे पास ओजोन अगेन डिप्लीट हो गई, ओजोन कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन में, मीन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अकर्स. एंड द लास्ट वन इज ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू सल्फर ऑक्साइड्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन थ्रू सल्फर ऑक्साइड्स. अब सल्फर ऑक्साइड जो ओजोन लेयर डिप्लीशन काज करता है वो कौन सा है, सल्फर
डाइऑक्साइड। वो कौन सा है बच्चे हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड रेडिकल में, and this is highly reactive. It reacts with the ozone molecule and results in the formation of sulfur trioxide, sulfur trioxide, sulfur trioxide and oxygen gas. So means that the ozone layer depletes through pollutants, air pollutants. What are the causes of ozone layer depletion? Actually they are the air pollutants, because all these pollutants are present in atmosphere or present in air and results in the depletion of the ozone. The most important things about exam point of view about this topic वो ये है कि हमारे पास आपके पास आ सकते हैं what are the causes of ozone layer depletion, और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा MCQs आ सकते हैं कि what is the formula for क्लोरोफ्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। इस तरह छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिस्कस द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन को डिस्कस करें। इसी तरह बच्चे हमारे पास आपके पास ये पूरा रिएक्शंस आपकी किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट हाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स of ozone layer depletion, कि when UV light fall on earth what will be the harm